क्या करें स्ट्रीट डॉग्स का। वक्त आपको बुरा जरूर लगेगा, लेकिन ये ने मान लिया कि मेरे बच्चे पत्थर लेके जाते हैं। 150 ना भी हो, एक भी अगर ऐसा केस है कि डॉग बाइट से किसी के बच्चे की जान चली गई, किलिंग वन एनिमल एंड फीडिंग अनदर वन, कितना अग्री करती हैं आप? अगर वो गाय सूखी है, आपने अपने आंगन में ले जाके फिर उसे मार दिया, समझ लीजिएगा जितनी भोपाल में आसपास बिरयानी और ये जो स्ट्रीट वेंडर्स बना रहे हैं, वो कौन सी मुर्गी की बिरयानी खा रहे हैं, वो सब गाय की बिरयानी खा रहे हैं। आप एक बात बताइए, उसको रोज सुबह शाम ऑक्सीटोसिन का इंजेक्शन दिया जाता है। ऑक्सीटोसिन वो हार्मोन है। अच्छा, लेकिन आप लोग कभी नॉनवेज के लिए क्यों कैंपेन नहीं चलाते कि नहीं नहीं ये वाले ब्रीड्स को तो हमारी रोजी रोटी है, ये तो आपको रोजी रोटी तो देह व्यापार वाले भी बोल सकते हैं। फॉरेस्ट रिजर्व एरियाज के आसपास की ज़मीनों में एलोकेशंस हो रहे हैं जो बड़े बड़े लोगों के नाम पर हैं, जो डॉग शेल्टर या डॉग प्रोटेक्शन के लिए लेते हैं। वहाँ 2-4 डॉग आपको दिखेंगे, उस भूमि में पिकनिक्स और फार्म हाउसेस बन रहे हैं। फॉरेस्ट की जमीन पे जहाँ टाइगर कॉरिडोर्स बने हैं, अब मैं नाम तो नहीं लूंगी, लेकिन अगर आप कलिया साउथ पे तरफ पीछे साइड जाएंगे, आपको आलीशान फार्म हाउसेस दिखेंगे। आप सोच नहीं सकते भोपाल में ये हैं। ऑलराइट, द शो इज कॉल्ड मिड लाइफ क्योस और मैं हूं रूपक आपके साथ में। और जीवन में आपने ऐसे लोगों को देखा होगा जो जब किसी चीज़ के लिए बड़े पैशनेट होते हैं, तो पता चला भाई हमारे घर में फलाना बीमार था तो मैं डॉक्टर बन गया, या ऐसा कुछ था तो मैं वकील बन गया, घर में फाइनेंशियल वो थी तो मैं सीए बन गया, या ऐसा कुछ। बट फॉर द फर्स्ट टाइम मैंने किसी को ऐसा देखा कि एनिमल राइट्स के लिए इतने पैशनेट थे कि वो अपने आर्किटेक्चर के करियर को छोड़ के लॉ पढ़ के वकील बनी, और अब दुनिया भर में एक्चुअली बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशंस के साथ में एनिमल राइट्स के लिए काम कर रही है। मेरे साथ में स्वाति दीक्षित जी हैं, एंड विद सच अ स्माइल, वीगन ग्लो ऑन हर फेस। आज हमारे साथ में है, बात करेंगे एनिमल राइट्स को लेकर। कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक हूँ, हाँ, थैंक यू। यार लेकिन मुझे बड़ा टेंशन होता है। क्यों? स्वाति, मुझे सुबह जॉगिंग के लिए अगर जाना है तो मैं डर जाता हूँ, मैं नहीं जा पाता। शाम को मेरे बच्चे, एक 10 साल का, एक 8 साल का, वो खेलने के लिए बाहर जाना चाहते हैं तो मुझे उनको अंदर रखना पड़ता है, या गार्ड के तौर पे दादा दादी या कोई साथ में जाना पड़ता है। क्या करें स्ट्रीट डॉग्स का? मैं बताती हूँ एक्चुअली प्रॉब्लम। रौनक, आपको, सॉरी रूपक, आपको बुरा ज़रूर लगेगा, लेकिन ये प्रॉब्लम थोड़ी सी अपब्रिंगिंग की है। जैसे इंडियन मेंटालिटी अपने बच्चों को रेस करती है। रोड पे अगर कुत्ता दिखा है, गाय दिखी है, तो सबसे पहले पेरेंट्स क्या सिखाते हैं कि इसको पत्थर देख के मार के भगा दो। बेटा मेरा भी है, एक छोटा है एक बड़ा है, तो वो आज भी उन डॉग्स के बीच में रहते हैं। जो कम्युनिटी हमारे डॉग्स हैं, वो भी उन्हीं के बीच में खेलते हैं, उन्हीं के बीच में बड़े हुए हैं। तो मतलब हमारे बच्चों को ऐसी प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ती, क्योंकि द पॉइंट इज कि अपब्रिंगिंग मैटर्स। हम अपने बच्चों को पत्थर नहीं दिखाते हैं, मतलब पत्थर हाथ में नहीं देते हैं डॉग को मारने के लिए। हम उसको रोटी या बिस्किट देते हैं कि किसी से दोस्ती कैसे की जाए। इंसान के भी बच्चे होते हैं, तो हम उसको दोस्ती करने के लिए क्या करते हैं कि आप पहले अप्रोच करो, आप उसको आप अच्छे से बात करो। अगर हमें स्कूल में भी फ्रेंड्स बनाने हैं, अगर आप पत्थर लेके या फिर एक नेगेटिव थॉट लेके किसी के पास दोस्ती करने जाओगे, तो ये तो फिर कुदरत है कि कोई ना कोई तो थोड़ा आपने अपना मान लिया कि मेरे बच्चे पत्थर लेके जाते हैं, बट ट्रस्ट मी, मैंने उनको पत्थर मारना नहीं सिखाया। नहीं, लेकिन हमने उनको डिफेंसिव भी बनाया ना कि कम से कम मतलब, डर रहे हैं। इंटरेस्टिंगली माय इन-लॉज, दे हैव 3-4 डॉग्स एट देयर प्लेस। दे हैव हैमस्टर्स, उनके यहाँ मछली भी पली हैं और कछुआ भी है और पता नहीं क्या क्या बहुत सारी चीजें हैं। सो दे आर वेरी फ्रेंडली विद एनिमल्स। बट समस्या यह है कि रोड पे दौड़ रहे हैं। संभव है कि उनमें से जो स्ट्रीट डॉग्स हैं, कोई खेल समझ के भी पीछे जाता हो, मगर मेरे साथ भी हुआ है, मेरे ही कॉलोनी के मेरे ही गेट पे। वो उसने एक दिन पकड़ लिया, जीन्स फट गया था, मैंने ऐसे उछाला, वो चला गया। मगर डॉग बाइट के केसेस हर कभी न्यूज़पेपर में आते भी, उनका क्या करेंगे? मतलब कुछ एक समाधान तो चाहिए ना। देखिए क्या है ना, डॉग्स, मैंने जैसे कि अभी बताया था कि आप अगर मुट्ठी भर, एक बहुत जगह पे रेत रखी हुई है, अगर आप एक मुट्ठी भर रेत वहां से उठा के किसी और डब्बे में भर भी देंगे, तो क्या वो खाली हिस्सा ही रह जाएगा? क्या वहां रेत नहीं आएगी? सेम गोज विद द डॉग। इंडिया में जितने डॉग्स हैं, अगर हम कुछ उनको उठा के कहीं और उनको शेल्टर भी देते हैं, पर इतने हो कैसे गए? बिकॉज ऑफ द फेलियर ऑफ द गवर्नमेंट एजेंसीज। इनका WHO ने कहा है कि इज द डॉग्स के जो प्रॉब्लम है उसको हैंडल करने का सिर्फ एक ही तरीका है, वो स्टरलाइजेशन है।
स्टरलाइजेशन मेरी कॉलोनी में 3-4 बार हो चुका है। हाँ, और अभी कल परसों ही वो पपीज नए घूम रहे थे हमारे यहाँ। तो आपको ये नाउ यू हैव एक्सेप्टेड कि ये अगर स्टेलाइजेशन सही तरीके से होता, अभी हमने मंडला में एक स्कैम डिस्कवर किया है जहां पे डॉग्स के ऑर्गन्स एक ऑर्गेनाइजेशन दूसरे ऑर्गेनाइजेशन को सेल कर रही थी। और मैं बता दूं कि जो इनका बिलिंग होता है एबीसी सेंटर्स का, वो ऑर्गन काउंटिंग के साथ होता है। दैट मीन्स फीमेल का यूट्रस और मेल के स्क्रोटम जितने जितने काउंट होते हैं उतने उनकी पर डॉग्स की बिलिंग होती है। And how, what are they used for? Like, what is the sales purpose? I mean, एक ने ऑपरेशन किया, हाँ। स्क्रोटम और मेल से स्क्रोटम निकाला, फीमेल से यूट्रस निकाला। दैट मीन्स वो अब स्टेरलाइज हो चुके हैं, Okay. वो अब रिप्रोड्यूस नहीं करेंगे। Agreed. जैसे आपने दिया, आपकी जो Oh कमिटी my है God. उसके सामने बिलिंग हो गई, आपने उठा के Elsewhere दूसरे दिखा दे दिया। दिया, Oh अब my आप God. उसकी बिलिंग Oh, that's a करवाएंगे। scam. हाँ, ये पूरा ऐसे ये रोलिंग साइकिल चलता रहता है। दैट मीन्स कुत्ते आते हैं, खाना खा के जाते हैं या फिर वहां पे मर जाते हैं और ये उठा के उनको अपनी बिलिंग करवा लेते हैं। ऐसे स्कैम ऑल ओवर इंडिया चल रहे हैं। इंदौर में तो हालत ये है कि उनने कहा था, WHO की एक रिपोर्ट थी, उनका कहना था कि 50,000 कुत्ते हैं ऑल ओवर इंदौर में, और जो चल रहा है 50,000 की तो वो बिलिंग कर चुके हैं। अभी भी 70% डॉग्स आर नॉट स्टेरलाइज। दैट मीन्स आप स्कैम की आप कैपेसिटी समझ रहे हैं कि कितना बड़ा है ये। और इसकी भोपाल में तो आई बिलीव 1-1.25 लाख के आसपास डॉग्स बताए जाते हैं। देखिए, भोपाल में जो इनका ऐसा पशुपालन विभाग कहता है कि 1.25 लाख है, लेकिन मेरे अनुमान से काफ़ी बड़ा संख्या है, क्योंकि ये तो उन्होंने 2010 में कहा था। उसके बाद इनका फेलियर जो रहा है, कॉन्स्टेंटली जो स्कैम्स होते रहे हैं, समय समय पे लीडिंग न्यूज़पेपर्स ने भी इसको छापा है कि फिर ऑर्गन्स मिले, क्योंकि रूल तो ये कहता है कि जैसे ऑर्गन्स निकलते हैं उसको कमेटी के सामने काउंट करके उसको इंसुलेटर में डाल दिया जाता है। फिर कहाँ से आ रहे हैं ये ऑर्गन्स? सो ये तो एक खेती टाइप की चल रही है, कि फिर से इसको एक बार व्हाट टू बी डू। देखिए, ये करप्शन मैं समझ गया, पर अब समस्या कहाँ पर है? आप एज डॉग लवर्स, एज एनिमल एक्टिविस्ट परेशान हैं। हाँ। ना, उनके राइट्स के लिए, उनके समस्याओं के लिए, एंड विच इज सो वेरी ट्रू। मैं और आप एक दूसरे को इतने वर्षों से जानते हैं, रेडियो के दौर में भी आपसे बातचीत हुआ करती थी। और दूसरी तरफ मैं उन लोगों की बात कर रहा हूँ जिनके बच्चे, आप सोचिए, देयर बीन केसेस जो अपनी जान से भी हाथ धो बैठे। मैं कहता हूँ अगर 100-50 ना भी हो, एक भी अगर ऐसा केस है कि डॉग बाइट से किसी के बच्चे की जान चली गई, इट इज एक्सट्रीमली सीरियस। अगर मैं उस परिप्रेक्ष्य से बात करूं, लीव अपार्ट द करप्शन, वी हैव टू फाइंड अ सॉल्यूशन टू इट। रूपक, मैं फिर से वही बात बोलूंगी कि मैं भी एक माँ हूँ। हाँ। जब गौतम नगर में एक केस हुआ था जहाँ पे एक 2.5 साल का बच्चा एक डॉग बाइट से या डॉग के थ्रू मॉल्ट करने के बाद वो मर गया था, और मैं उस केस में गई थी क्योंकि मैंने खुद देखा था, क्योंकि 2.5 साल का बच्चा इज़ टू यंग। मतलब वो 2.5 साल ना वो कहीं खेल रहा होगा, ऐसे कैसे हो सकता है? बट उसमें केस में भी यही हुआ था कि वहाँ पे चिकन वेस्ट ओपनली डंप हो रहा था। बच्चा जाके उस चिकन वेस्ट में गिर गया और वो थोड़ा सा नाले में था, और क्योंकि चिकन वेस्ट इलीगल स्लॉटर हाउस शॉप थी, वो वट एवर द रीज़न इज़, बट द रीज़न इज़ कि अभी तक जो डेथ्स हमने देखी हैं, मैंने बहुत क्लोजली ऑब्जर्व किया है, चाहे वो देवास में हुई हो, भोपाल में हुई, इंदौर में हुई, बुरहानपुर में, फिर रिमेंबर 9 साल की बच्ची को हुआ था। सो मैंने क्लोजली ऑब्जर्व किया है, मैंने डिपार्टमेंट के साथ कोऑर्डिनेट किया, मैंने हेल्थ डिपार्टमेंट के साथ कोऑर्डिनेट किया है कि क्या व्हाट वेंट रॉन्ग। सो द पॉइंट इज कि देयर आर पुअर स्टेरिलाइजेशन थिंग्स। आपने देखा होगा कि जब सर्दी का समय और बारिश का समय आते हैं, इनका प्रजनन का समय होता है। इस समय जो नर होता है वो बहुत आक्रामक होता है ना? बिल्कुल। तो उस समय क्या होता है, सबसे ज्यादा डॉग बाइट के चांसेस होते हैं। एक रीजन ये होता है। दूसरा रीजन ये होता है, अगर आपने शिकायत करी म्युनिसिपैलिटी में ABCD ने शिकायत करी कि हमारे एरिया में बहुत कुत्ते हैं, हमें तो लॉ नहीं और पता, हर एरिया में 1-2 डॉग लवर्स भी होते हैं जो तनातनी झगड़े हो जाते हैं। अनफॉर्चुनेटली मैं तो जिससे भी ये प्रॉब्लम आती है, मैं सबको कहती हूँ कि फॉर अ टाइमिंग झगड़ा करने से तो कुछ होना नहीं है। हमें संविधान ने अच्छे, वी हैव गॉट गुड सेट ऑफ रूल्स, जिसमें अगर कुत्ता जाता भी है तो विद इन 24 आवर्स, अगर वो स्टेरिलाइजेशन है तो उसको बाइज्जत नगर निगम खुद छोड़ कर जाएगी। क्या जरूरत है तनातनी लड़ाई झगड़ा करने की? तो इतना मेहनत करने की जरूरत ही नहीं है। और अगर कुत्ता स्टेरिलाइज नहीं है तो समस्या क्या है, मेरे मोहल्ले में जो एक डॉग लवर है वो एक बिल्डिंग में रहते हैं,
और वो बिल्डिंग में ना जाने असंख्य कितने कुत्तों को वो ऊपर नीचे लेके भी जाते हैं, उनको स्ट्रीट में कहीं पर भी खाना दे रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने बोला है भाई इफ यू आर अ डॉग लवर बिल्कुल आप प्रेम कीजिए, लेकिन आप खुले में मत कीजिए फिर कि आप कहीं पर भी खाना डाले दे रहे हैं। टोस्ट लेकर आ गए, बिस्किट लेकर आ गए। जहाँ तक मैं जानता हूँ मीठे बिस्किट तो वैसे भी नहीं खिलाने चाहिए, ग्लूकोज बिस्किट डॉग्स के लिए, दे आर नॉट वेरी हेल्दी। बट वो आपने कहीं भी डाल दिए, उससे क्या होता है, क्योंकि दिस मैन इज लिविंग इन आवर लोकेलिटी, आसपास के भी बहुत सारे कुत्ते और यहाँ पर आके इकट्ठा होने लगे, राइट। और फिर निकलना, उस बिल्डिंग में आना जाना, अब वो झगड़ा कोई करता है, कुछ दिन में लोग उससे त्रस्ता जाते हैं। एंड इफ आई एम नॉट मिस्टेकन देयर इज अ केस रिसेंटली भोपाल में हुआ, 32 डॉग्स एक एरिया में एक साथ मारे गए थे। आप खुद जानते हैं। अब उस केस के बाद पहले मैं आपकी कॉलोनी की केस की बात करती हूँ। सो द पॉइंट इज कि ऐसे लोगों से तो खैर हम भी बहुत परेशान हैं। फीडिंग हमेशा रिस्पॉन्सिबल ही होनी चाहिए। इसको मैं दूसरे केस से ऐसे कनेक्ट करूंगी कि अगर रिस्पॉन्सिबल फीडिंग नहीं होती है, अगर लोग, मैंने देखा चिकन वेस्ट खिला रहे हैं, बिस्किट्स डाल रहे हैं, मेरी कॉलोनी की पार्किंग में कहीं रोटी पड़ी है, कहीं सब्जी कुत्ता नहीं खाने वाला है। आप कभी बिस्किट ढेर सारे पार्ले जी डाल रहे हो, कुछ भी डाल रहे हो, कुत्ता नहीं खाता है। तो जहाँ उसको इजी चाहे चिकन वेस्ट हो या कुछ ऐसा फूड है जो मेरे, हाँ बिल्कुल प्रॉब्लम है। इर्रेगुलर फीडिंग तो बिल्कुल एड्रेस करनी चाहिए। उसमें क्या होता है कि जैसे आपकी कॉलोनी है जिसमें लोग परेशान, मैं इस बात से डिसएग्री करूंगी कि सारे कुत्ते एक साथ आ सकते हैं। डॉग्स आर टेरिटोरियल। जिस टाइम पर ये आते हैं अपनी बिल्डिंग से नीचे उतरकर सारे कुत्ते उनके आसपास इकट्ठे हो जाते हैं। हाँ, नहीं वो उसका रीजन भी ये है, क्योंकि उसी एरिया में घूमते रहते हैं। मैं समझ रही हूँ, उसका रीजन भी ये है कि वो लिटर्स हैं एक दूसरे के, वो बड़े हो गए हैं, साथ में बड़े हुए हैं। क्यों? क्योंकि स्टरलाइजेशन प्रोग्राम ठीक से काम नहीं कर रहा। जितने भावपूर्ण तरीके से आप नहीं, मैं दोनों बात करती हैं, मुझे मैं दोनों पक्ष से सोचती हूँ। ऐसा नहीं है। आप अगर इफ यू कैन जस्ट सी, मैंने कहीं आप मेरा कोई वीडियो या पिक्चर नहीं देखेंगे जहां मैं रोड पे आपको नगर निगम की गाड़ी से लड़ रही हूँ, या फिर मैं आई डोंट डू सच थिंग्स। आई नो, बट देयर आर पीपल हु कॉल यू एंड टेल यू कि नो बट तब भी मैं कुछ नहीं करती। अच्छा, आप पेटा से जुड़ी हुई हैं? मैं एक्चुअली पीपल्स फॉर एनिमल की स्टेट कोऑर्डिनेटर हैं। कूल। सो हम डॉग्स को फीड करने की बात कर रहे हैं, राइट? आई एग्री। एक तो हर कहीं खिलाना तो आपने भी मान लिया कि उचित नहीं है। एट द सेम टाइम वेस्टेज निकालना, सब्जी डाल दी, वो कर दी, वो भी गलत है। एनिमल वेस्ट को वहां पर डालना। अच्छा, जहां मेरा ऑफिस है, जहां हम बैठे हुए हैं, ये बड़ी पॉश लोकेलिटी है भोपाल की, ऐसा माना जाता है। एक अगेन देयर इज अ पुलिस ऑफिसर जो उनके लिए बड़ी डॉग लवर हैं। वो यहाँ आती हैं और पूरी गाड़ी में खाना लाती हैं। उनके पास पेडिग्री भी होता है उनके पास। सो किलिंग वन एनिमल एंड फीडिंग अनदर वन, राइट? आप जो भी मील उसको दे रहे हैं, कितना अग्री करती हैं आप? मैं आपको बता दूं, क्योंकि मैं तो वीगन हूँ, आई डोंट कंज्यूम एनी सॉर्ट ऑफ एनिमल। सो मैं तो बिल्कुल डिसएग्री करती हूँ, और ना मेरे घर पे जो डॉग्स हैं ना मैं उनको। अच्छा, लेकिन स्वाति, फिर मेरी समस्या अब ये आ जाती है, सॉरी, मेरी समस्या ये आ जाती है कि उन जगहों पर जहाँ पर हमारे पास आंसर नहीं है, हम उसको पर्सनल प्रेमाइस में ले जाएं, और जिनके आंसर हैं उनको हम जनरली दे दें। अगर आप नहीं करती हैं, मैं मानता हूं, बट यू रिप्रेजेंट अ फ्रेगमेंट ऑफ सोसाइटी। यस, आई वुड वांट यू टू रिस्पॉन्ड ऑन दोज। देखिए क्या होता है कि स्पीसीज फेवरेटिज्म तो हमने देखा है बहुत लोगों का। डॉग एक ऐसी चीज़ है, एक बहुत बड़ी कम्युनिटी है जो नॉन वेजिटेरियंस हैं, एंड बट वो बहुत ज़्यादा ही डॉग को प्यार करते हैं। स्ट्रीट डॉग्स में भी आई नो पीपल जो 200 डॉग्स को फीड कर रहे हैं, घर से चिकन बना के लाते हैं, चिकन एंड राइस, देन दे फीड। मैंने पहले भी कहा है कि चिकन वेस्ट बहुत समय समय पे हाई कोर्ट से, सुप्रीम कोर्ट ने भी कुछ उसमें कहा है, चिकन वेस्ट शुड बी अवॉइडेड। उससे क्या होता है कि कोशिश डॉग ये करते हैं कि वो चंक पहले खा ले, तो इसके बीच में दो डॉग्स के बीच में लड़ाई हो सकती है। तो ये मेरा मानना है कि वो तो नहीं, हाँ नहीं, एग्रेशन बढ़ने की कोई ऐसी पर्टिकुलर स्टडी ने अब तक प्रूफ नहीं किया है। मैं बताता हूँ कैसे होता है। जो एक दो लोग हमारे यहाँ फीड करते हैं, वो पैकेट में या किसी चीज़ में लेकर आते हैं, एंड देन दे स्कैटर इट, और लोग डॉग्स खाते हैं। अब प्रॉब्लम ये है कि अगर मैं या मेरे बच्चे या घर का कोई और सर्वेंट कोई सामान लेके आ रहा है, तो दे ऑलवेज हैव दिस एक्सपेक्टेशन कि इसमें से भी कुछ मिल सकता है, राइट? आप उसको गलत नजरिए से ले जा रहे हैं। ओह माय गॉड। नजरिया ऐसे है
कि मैं फिर से आपसे कहूंगी, आप कभी 2 दिन भूखे रह के देखिएगा, ठीक है? जरूरी नहीं अच्छा, जब वो चलिए, खाना मैंने डल मान लिया, रहा है, मैंने जब वो मान लिया, खाना डल मैंने रहा मान था लिया, तो आप वो कुत्ता उस समय था। भूख जब भूख होती है तो आप हर समझ किसी गए। को उम्मीद से देखते हैं। क्या हमारे देश की गायें भूखी नहीं है? मैं कह रही हूँ गायों की इससे भी बुरी स्थिति है। आई डोंट नो इफ यू हैव सीन और नॉट, मैंने ऑन ग्राउंड Then how देखा can है। animal lovers be very selective about dogs? मैं फिर से बोल रही हूँ कि स्पीसीज लवर है हमारे, एनिमल लवर्स डोंट कॉल देम एनिमल लवर्स, हमारे स्पीसीज लवर हैं। आप मेरा भी यही मुद्दा रहता है कि एक तरफ कुत्ता So कुत्ता what is करके दूसरी PFA तरफ मुर्गी and खाते PETA हैं। doing for PETA तो मुझे लगता है बहुत मार्केटिंग ऑर्गेनाइजेशन है, काम तो भूमि पर तो नहीं दिखता उनका काम। द पॉइंट इज How does PETA work? PETA पेटा का काम कैसे? एक्चुअली दूसरे एनजीओज के साथ कोऑर्डिनेट कर रहा है। ऐसा नहीं है, उनके पास भी शेल्टर्स हैं, दे हैव अ लॉयर्स, दे हैव अ टीम, सेट ऑफ टीम्स। वो कोई पर्टिकुलर सेगमेंट में काम कर रहे हैं। अच्छा। द Which is पॉइंट more इज about marketing, तो वो मॉडल्स को आई वुड कलर नॉट करके अग्री फोटो ऑन खिंचाते दैट। नहीं नहीं, मैं बहुत मैं अग्री तो नहीं करूंगी, बट उन्हें भी ग्राउंड्स में कोर्ट्स में काम किया है। अच्छा काम कर रहे हैं। देखो, मैं पर दूसरों का मैंने काम PFA जज को नहीं जरूर कर देखा सकते। है, मेनका गांधी जी का। इनफैक्ट आई हैव बीन अ मेंबर ऑफ PFA फॉर अ लॉन्ग टाइम। फिर ये जब क्लैशेस शुरू हुए ना, सारे एनिमल लवर्स, डॉग लवर्स एंड अदर्स के, तो फिर मैं थोड़ा मिडवे आ गया। तो इसलिए एनीवे PFA इज डूइंग गुड वर्क एंड यू आर द स्टेट कोऑर्डिनेटर ऑफ PFA जी। तो हम बात करते गायों के लिए कोई नहीं है, मैं फिर से बता दूं, किसी और को लॉ करना नहीं, पड़ेगा गाय के लिए। नहीं, मैं कह रही हूँ गायों की इससे भी बुरी स्थिति है। एक बार डॉग को अगर आपने देखा कि डॉग को अगर आप कॉन्स्टेंटली मारोगे या कुछ, तो वो रिटेलिएट करके आपको काट सकता है। गाय नहीं करती। गाय को आपने नहीं देखा। मैंने मैं एक बार 11 मील पे किसी ने मुझे बोला कि हमने गाय का ऐसा ऐसा पकड़ा है एंड अब उसमें भैंस भी भरी हुई है एंड हम उसको देख नहीं सकते, हमें लॉज नहीं पता, तो आपको आना पड़ेगा। जब मैंने ट्रक में ऊपर चढ़ के देखा तो जो पहली बछिया सामने थी, उसकी आंख ऐसे ऐसे वो कर रही थी, तो मैंने देखा कि पता नहीं क्या है। तो मैंने उसकी आंख जब खींच के देखी तो उसके अंदर हरी मिर्ची थी। तो आप सोच नहीं सकते गायों के साथ ऐसा व्यवहार होता है, क्योंकि गाय तो कुछ कर ही नहीं सकती, पटाखे लगा देते हैं, तो हाँ, एंड एक्सट्रीमली क्रूल। तो गायों के साथ तो बहुत बुरा होता है। गाय है, आप समझ लीजिएगा कि किसी का डेयरी वेस्ट है, अगर वो गाय सूखी है, आपने अपने आंगन में ले जाके अगर उसे मार दिया, क्योंकि अब वो इंसानों के काम की नहीं है, तो आप समझ लीजिएगा जितनी भोपाल में आसपास बिरयानी और ये जो स्ट्रीट वेंडर्स बना रहे हैं, वो कौन सी मुर्गी की बिरयानी खा रहे हैं, वो सब गाय की बिरयानी खा रहे हैं। ओ ईश्वर। नो, हाँ बिल्कुल, क्योंकि आपको पता नहीं है भोपाल में कितने केसेस हो चुके हैं। और हमारे यहाँ तो खुद स्टेट गवर्नमेंट ने माना है कि स्लॉटर हाउस में गाय कट करके। मैं फिर से कह रही हूँ, इट्स नॉट अबाउट जस्ट काउ, बफेलोज का सेम हाल है, गोट्स का सेम हाल है। स्लॉटर हाउस के बहुत स्ट्रिक्ट नियम हैं कि इतने साल की होनी चाहिए, स्टन करके मारना चाहिए। बट आपको लगता है कि जानवर बोल सकता है कि पहले हमें स्टन करो, फिर हमारी जैगुलर काटो? अच्छा, लेकिन आप लोग कभी नॉनवेज के लिए क्यों कैंपेन नहीं चलाते? द पॉइंट इज कि हमको देखिए, द पॉइंट इज कि हर एनजीओज या फिर हर ऑर्गेनाइजेशन अपने अपनी नीच में काम कर रही है, तो उनको लगता है। मैंने बहुत समय तक मुझे ऐसा लगा, व्हेन आई स्टार्टेड वर्किंग, आई थॉट कि एनिमल्स के साथ जो क्रूल्टी हो रही है वो कहीं रिपोर्ट नहीं हो रही है। या तो फीडर है, वो फीड कर रही है तो उसके साथ बहुत ही बुरा ट्रीटमेंट हो रहा है, या फिर डॉग, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था कि मेरा पहला या दूसरा FIR था, वो हबीबगंज थाने में था, आई स्टिल रिमेंबर। और मेरा पहला इंटरव्यू, नहीं, मेरे अगेंस्ट पहला केस भी हबीबगंज में ही था। अच्छा। तो वो जो मेरा पहला इंटरव्यू था वो भी आपके साथ ही था, तो सेम केस के बारे में बात कर रहे हैं जी। काउज को लेकर हाँ, काउज को लेकर आप सोच नहीं सकते उनके साथ जो क्रूल्टी होती है, जो दूसरे एनिमल्स हैं उनके साथ इतनी क्रूल्टी होती है। इनफैक्ट डॉग्स के साथ, क्योंकि सोशल मीडिया और ये सब इतना अच्छा वर्क कर रहा है अब। हाँ, मतलब बहुत स्पेसिफिक है। अच्छा, आप देखिए, जैसे भोपाल की ही मैं बात करूं, भोपाल का एक एरिया है जो एकदम PHQ पुलिस हेडक्वार्टर्स के सामने है, खटलापुरा के आसपास। वहाँ लिली टॉकीज है, बगल में तालाब है। हाँ, और वहाँ रोज इनवेरिएबली वो पशु जो बैंड हैं, वो बर्ड्स जो बैंड हैं, बिकते हैं खाने के लिए, पालने के लिए। मुर्गी बाजार। हाँ, मतलब मैं मुर्गी तो बाजार वर्षों से देख रहा हूँ। तो वर्षों से आप देख रहे हैं, वैसे हमने भी कुछ उस पर काम किया था। हमने भी एज अ अंडरकवर एजेंट हमने बुर्खा पहन के, और कई बार आई ड्रेस्ड एज अ मैन, आई ड्रेस्ड एज अ बुर्खा वुमेन, और हम लोगों ने बहुत वीडियोस बनाए।
जिसमें शेड्यूल्ड एनिमल्स हमें हाँ, मिले हाँ। और जिसमें पेट शॉप रूल्स भी आ गए थे तब तक तो। और हमने बहुत सारी वीडियोस निकाले, बहुत सारी तस्वीरें ऐसी निकाली और पर एक्शन नहीं हुआ? नो, हम वी डिड इट। हम लोगों ने रेड्स करी कॉन्स्टेंटली, फॉरेस्ट के साथ मिलके इतनी रेड्स करी। इनफैक्ट आई हैव दिस ऑन माय सोशल मीडिया आल्सो, आई कैन शेयर विद यू, जिसमें हजारों की संख्या में पैराकीट्स मिले हैं। Yes, ऐसे yes. ऐसे पैराकीट्स मिले हैं सिटी भर में आपको जो घरों में पले हुए मिल जाएंगे। yes. हिमालयन में वो है, आईयूसी लिस्ट में है, एंडेंजर्ड लिस्ट में है, बट आपको भोपाल में मिल जाएंगे सर। कहाँ हिमालय, कहाँ भोपाल? What can we do about it? मैं आपको बताऊं, Sensitization is something. भोपाल के ही तालाब में विदेशों से पक्षी आते हैं, आई नो है ना, जो उड़ के यहाँ आते हैं सीजनल माइग्रेशन के लिए, और लोग हैं जो उनको भी हंट कर रहे हैं, हंट करते हैं और बिल्कुल। खाते हैं। लास्ट इस ही वीक मैंने एक केस ऐसा रजिस्टर करवाया है जो मुझे किसी ने बताया था कि जो भोपाल के आसपास के जो उसके कैचमेंट एरिया हैं बड़े तालाब के, वहाँ पे लोग जाला बना रहे हैं। सो वी वर वेरी पेशेंट, वी वेटेड फॉर द राइट टाइम कि इस चिड़िया को निकालने कौन आएगा। भाई चिड़िया तो है, उसको हमने थोड़ा बहुत फ्री भी कर दिया था, और चिड़िया को निकालने कौन आएगा। वी वेटेड फॉर द टाइम। बहुत सारे ऐसे हैं जो अभी भी भोपाल की बहुत सारी पॉपुलेशन है, दे आर नॉट अवेयर कि व्हाट डैमेज दे आर डूइंग या ये क्या कर रहे हैं। तो एक तो सेंसिटाइजेशन एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, और सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम है कि देखिए मेरी शिकायत, हाँ वेल लेट्स कंप्लीट। सेंसिटाइजेशन एक ऐसी प्रॉब्लम है, और मुझे ऐसा लगता है सेंसिटाइजेशन का भी बहुत समय हो गया कि फॉरेस्ट को 1972 में लॉ बना है, उसके बाद अब एक्शन का टाइम है। तो मैं उसी पर आ रहा हूँ कि हम अब फॉरेस्ट को फोर्स करते हैं, युद्ध हो रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट तक केस जा रहे हैं, ये बाकी से आ रहे एनिमल्स की तरफ किसी का ध्यान ही नहीं है। See, there are 3 segments of animals again. I'm saying कि आप एक कुत्ते, endangered animals हो आप गए। नहीं, आप एक तरफ सिर्फ कुत्ते रख लीजिए, हाँ। सिर्फ एक तरफ पोल्ट्री एनिमल्स रख लीजिए, जिसमें आपकी गाय, भैंस, बकरी, मुर्गी, शुतुरमुर्ग, व्हाटएवर जो भी आता है, और एक तरफ आपके वाइल्ड लाइफ। मैं गाय को पोल्ट्री में रखने पर एतराज करता हूँ। मैं इसलिए एतराज़ करता हूँ कि आप कहती हैं आप वीगन हैं, और मैं उसका पूरा सम्मान करता हूँ, पर हम उस इकोनॉमी में रहते हैं, ये इकोनॉमी जो सदियों से एक डेयरी इकोनॉमी है, राइट। हम क्या आप ईद पर रोक पाती हैं किसी को? फिर से मैं क्या आप क्रिसमस पे किसी को रोक पाती हैं? नहीं रोक पाती हैं। मैं प्रश्न करता हूँ, एक इकोनॉमी जो एक बहुत बड़ा सेगमेंट जो डेयरी पे चल रहा है, हम सीधे उसको रोकने की बात तो कर लेते हैं, जिस पर बहुत सारे लोगों का पूरा परिवार टिका हुआ है, राइट। लेकिन हम शायद कुछ जगहों पे डर जाते हैं। हम कोई भी इंडस्ट्री खोलते हैं तो उसके सेट ऑफ रूल्स होते हैं, ठीक है। अगर आप केमिकल इंडस्ट्री खोलते हैं तो उसके एक सेट ऑफ रूल्स हैं कि आप इतना पोल्यूशन नहीं कर सकते, आप इतना यू हैव टू वर्क इन सच बेसिस। डेयरी का नो, आप सड़कों पे खून बहता है, हम रिस्पॉन्सिबल सिटीजन। देखिए रूपक जी, आप और मैं बाहर जाते तो क्या कचरा कार से बाहर फेंकना पसंद करते हैं हम? हर एक इंसान को रिस्पॉन्सिबल बनना पड़ेगा। हम ये नहीं कह सकते कि कौन ही करता होगा, अरे इंडिया में तो क्या ही चलता होगा ना, हमें ये माइंडसेट बदलना पड़ेगा। तो बदेन जब हम किसी पद पर होते हैं, किसी चीज़ की जिम्मेदारी लेते हैं, तो फिर हमें एक कंप्लीट जिम्मेदारी लेना आवश्यक है। आप मेरी बात समझ रहे हैं, आप मेरी बहुत अच्छी मित्र हैं, और मैं किसी झगड़े के पॉइंट ऑफ व्यू से या क्लैश के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं कह रहा हूँ। मेरा कहना ये है कि जब है ना कुछ लोग जिन्होंने स्त्रियों के हितों की रक्षा के लिए काम करना शुरू किया है, बिल्कुल। अब अगर वो गरीब होगी, अमीर होगी, हिंदू होगी, मुसलमान होगी, वो दहेज प्रताड़ना की शिकार होगी, डोमेस्टिक वायलेंस की शिकार होगी, वो रेप की विक्टिम होगी, उसकी सहायता करना हमारा काम है। बिल्कुल। हम चुन नहीं सकते, राइट। सेम वे देयर आर पीपल हु आर वर्किंग फॉर एनिमल्स हु हैव चोजन टू वर्क। ये तो कोई जॉब नहीं है, बिल्कुल। ये तो कोई फॉर्मेटेड तरीके से बनाया हुआ सिस्टम नहीं है, ये तो वॉलंटरी करने वाले लोग हैं पूर्णतः, जो अपने आप को ये कहते हैं कि हम एनिमल लवर्स या एनिमल राइट्स के लिए काम करने वाले हैं। हाउ कैन वी बी सिलेक्टिव इन दैट? मेरा बस उतना प्रश्न। मैंने पहले भी आपसे कहा था कि अब ये जो सेगमेंट आया है एनिमल एक्टिविज्म, ये पहले बहुत अनऑर्गेनाइज्ड था।
एक कोने में कोई कन्याकुमारी में यहाँ काम कर रहा है, कोई कश्मीर में काम कर रहा तो यू है। हैव अ वेरी स्ट्रांग हाँ, तो मुझे अच्छा ये बताइए कि डॉग्स की ब्रीड्स हैं, विदेशों से आती हैं, भोपाल में भी बहुत सारी आपको मिल जाएंगी, राइट? वो कैसे लोग पाल लेते हैं विदेशों की नस्लें जो यहाँ पल भी नहीं पाती, 8 साल भी नहीं जी पाते वो डॉग, थैंक यू फॉर जिनको आस्किंग 14 साल। दिस, थैंक यू फॉर आस्किंग दिस। आप यही मैं कह रही हूँ, ये सेंसिटाइजेशन की बात है। इनफैक्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अभी 21 डॉग्स को बैन किया था, बट क्योंकि कुछ ब्रीडर्स पहुंच गए कि हमारी रोटी पानी का सवाल है, ये है, भले ही वो कुत्ता किसी को उसके ही घर वालों को खा जाए। हाँ, वो रॉटवाइलर के कितने केसेस आए, है ना, मालिक को ही खा दे लिया। आर नॉट, सी सम ब्रीड्स, अगर अभी आप बोलें कि टाइगर को हम बगल में बिठा के रोटी खिलाते तो दैट डजंट वर्क लाइक दैट। सो कैन वी बी रीजनेबल? बिल्कुल। क्या इस जगह पर आप लोग क्यों नहीं शोर मचा सकते कि भाई तुम गलत? मचा रहे हैं। नहीं, सॉरी मैं नहीं, मतलब ये सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया कोई, हम भी सुप्रीम कोर्ट में हैं, हाँ, उसके लिए है। जिसने बोला हाँ। कि नहीं ये वाले ब्रीड्स को तो हमारी रोजी रोटी है, ये तो आपको रोजी रोटी तो देह व्यापार वाले भी बोल सकते हैं, है ना, कि भाई हमको तो महिलाओं को बेचना हमारा काम है, पर उसके लिए दैट कैन नॉट बी इलीगल, things cannot be your bread. No, it's not illegal yet. The problem, एक मिनट मुझे खत्म करें। तो the point is कि हमारे लॉ में बहुत सारे गैप्स हैं। अब जिस रीजन से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने वो निकाला था सेट ऑफ पर्टिकुलर रूल्स टू बैन पर्टिकुलर ब्रीड्स, उसमें कुछ फ्लॉस थे, वो साइंटिफिकली स्टडीड नहीं था कि क्या उसका डॉग का क्या होना चाहिए, क्या एनवायरनमेंट वो मांगता है और हम किस रीजन से उसे बैन कर रहे हैं। वो बिल्कुल अफरा तफरी में, मैं आपको क्या कह, हंटिंग इटसेल्फ इज इलीगल। वो डॉग्स देखिए, कुछ ब्रीड्स ऐसी होती हैं जो हंटिंग के लिए इस्तेमाल की जाती रही हैं सदियों से, है ना रूपक, लेकिन मैं कह रही हूँ हंटिंग ही गलत है, पालना हंटिंग ही गलत है, बिल्कुल। और उन ब्रीड्स को पालना अलाउड नहीं होना चाहिए। हंटिंग राजा के जमाने में कर रहे थे, मैं एक बात बता रही हूँ, मेरे सो एंड सो ग्रैंडफादर राजा के यहाँ पे कुछ थे, ठीक है, लेकिन दैट डजंट मीन कि ये हमारे ब्लड में आए हैं। तो हंटिंग बैन है, बिल्कुल। हंटिंग में यूज होने वाले डॉग्स को फिर पालना, फिर तो क्योंकि वो अग्रेसिव है बाय नेचर। मैं आपसे फिर से कह रही हूँ, कुछ डॉग्स पर्टिकुलर ब्रीड्स हमने देखी हैं जो पुलिस में भी यूज की गई हैं। उसमें ये कहा गया है क्योंकि उनकी स्निफिंग पावर स्ट्रांग है, या फिर उनको इतने घंटे उनके वर्किंग आवर्स लॉन्ग हो सकते हैं, तो इसलिए ये ब्रीड्स इसमें अलाउ यूज करिए। अब हम एक लैब्राडोर को बोलें कि लैब्राडोर इज अ रॉन्ग वुड से, लैब्राडोर तो यूज होता है। हाँ, लैब्राडोर। अब मैं आपको बोलूं कि एक पग को मैं अगर बोलूं कि तुम्हारा काम ही मीलों तक दौड़ना है, एंड विल जस्ट ड्रॉप यू फ्रॉम द हेलीकॉप्टर, और तुम्हें जाके चोर को पकड़ लेना है, ड्रग्स को पकड़ लेना है, तो वो तो वही ओवर हीटिंग से कोलैप्स हो जाएगा। सो ये बस वही वाला मैटर है, तो हम लोग उसमें क्यों नहीं लड़ सकते? हाँ, एक मिनट। तो अभी क्या है कि घर है हमारा, 3 कमरों का छोटा सा मकान है, अभी आप केन कॉर्सो लेकर आ गए। केन कॉर्सो इज अ क्वाइट अ फेलो, बड़ा है ना, और उसका डाइट भी बहुत ज्यादा होता है, और उसको पर्टिकुलर एक्सरसाइज चाहिए, ताकि उसकी एनर्जी जो बिल्ड हो रही है वो निकले, हाँ, कंज्यूम होती रहे। बट अभी आप 3 BHK में कैन कॉर्सो लेकर आ गए, आपके बच्चे उसके कान मरोड़ रहे हैं, तो दैट डजंट वर्क। इस पॉइंट पे आप और मैं एग्री कर रहे हैं। हाँ, बिल्कुल। तुम विरोध क्यों नहीं कर पाते उसका? करा, हमने विरोध करा, तभी तो हम उसको कोर्ट में विरोध। मैं फिर से कह रही हूँ, हर विरोध रोड पे नहीं किया जा सकता। कुछ कोर्ट ने उस पे स्टे लगाया, हमने कोर्ट में फिर से लगाया। ठीक है। अच्छा, अभी वो वीगन इकोनॉमी वाला प्रश्न हमारा फिर भी रह गया कि अगर हमारी इकोनॉमी वीगन मतलब डेयरी प्रोडक्ट्स पर बेस्ड है, उस पर हमला मुझे लगता है बहुत बड़े इट इज अ पार्ट ऑफ आवर कल्चर फॉर। आपको मुझे टाइम देना पड़ेगा, मैं बिल्कुल बीच में नहीं बोलूंगा, आई एम सॉरी। सो मैं आपसे कह रही हूँ, हर इंडस्ट्री को चलाने के लिए एक कुछ मापदंड होते हैं चलाने के लिए। आप केमिकल खोल रहे हैं, आप कितना प्रदूषण कर रहे हैं, फिर से मैं कहूंगी, हम ये नहीं कह सकते हम इंडियन से कौन ही मानता होगा, नहीं, आपको मानने पड़ेंगे रूल्स। नहीं, रूल्स बनते ही ऐसे हैं, बिल्कुल, तो आपको वो मानना पड़ेगा। तो डेयरी वन ऑफ द वेरी पोल्यूटेंट, सबसे हाईएस्ट पोल्यूटेंट जो है वो है आपका स्लॉटर, फिर है डेयरी, पोल्ट्री, ऐसे हैं। सो क्योंकि हम ये मान रहे हैं, हमारा वो हमारा इंस्टीट्यूट मान रहा है कि डेयरी इज वन ऑफ द पोल्यूटिंग इंडस्ट्रीज। तो अब आप बताइए कि अगर मैं कागज बना रही हूँ अपनी फैक्ट्री में, तो उसका जो रॉ वेस्ट है, इंडस्ट्रियल रूल ये कहता है कि आपकी जिम्मेदारी है आपका रॉ वेस्ट, जो आपका वेस्ट निकलता है वो आपकी जिम्मेदारी, यू हैव टू डंप इट रिस्पॉन्सिबली। आप ये बताइए डेयरी की क्या वेस्ट होता है?
डेयरी का वेस्ट काउडंग है, और नहीं, काउडंग इज नॉट जिसमें- अ वेस्ट, काउडंग इज नॉट अ वेस्ट which is बिकॉज वो used for- मैन्योर, हाँ, आजकल तो वो बहुत सारे बिकता है, इस्तेमाल हो वो रहे हैं, बहुत बिकता मैन्योर है। से लेकर ये कास्ट तक, गौ कास्ट, और उसकी यूरिन भी है ना, हाँ, वो सब सब। यूज होता ही और होता क्या है इसका वेस्ट? मेजरली तो यही है। नहीं, देन मेजरली इसका है, अगर गाय जो होती है 2 साल में एक बार बच्चा दे रही है, अनफॉर्चुनेटली उसको इम्प्रेग्नेंट करके अगर आप वो कर रहे हो तो समझ लीजिएगा कि अगर उसने बच्चा दिया, उसके ही 2 महीने बाद फिर से उसको हार्मोन्स के इंजेक्शन देकर उसको वो कर दिया जाता है, प्रेग्नेंट कर दिया जाता है। आप ये समझ लीजिएगा कि वो साल भर एक ही प्रोसेस से गुजरती है, इस साल बच्चा दिया फिर अगले साल बच्चा दिया, ये अननेचुरल है। बिल्कुल ठीक सही है, बात है। तो अब जब एक आप उसको एक्सटेंसिवली, अगर आपका यूट्रस यूज हो रहा है, सिर्फ बच्चा दे रही है, साल भर उसके बच्चा या तो पेट में है या फिर उसमें है, तो वो बहुत जल्दी, अगर वो मतलब 15 साल जीती है तो वो इसमें 5 या 6 साल जीती है। ठीक बात, 5-6 साल बाद ये सूखी हो जाती है, दैट मीन्स वो अब उसमें वो बिल्कुल बच्चा सही नहीं बात, दे सकती है बिल्कुल ठीक बात है। उसका, क्योंकि हमारा रूल ऐसा कहता है, मध्य प्रदेश जो गौहत्या अधिनियम कहता है कि आप गाय को मार नहीं सकते, उसकी किसी गौवंश को, मतलब उसकी प्रोजनी को भी आप मार नहीं सकते। ठीक बात, अब क्योंकि थैंकफुली हमारे इतने विजिलेंट लोग हैं, अब डेयरीज पे नजर रखते हैं, कहीं ऐसा तो नहीं है, तो इन लोगों के कारण वो उसको रोड पे छोड़ देते हैं। रात में वो गाय खाना खाएगी, और गाय की एक एक आदत होती है कि वो सूखी जगह पे बैठना पसंद करती है। अब वो उसको तुमने छोड़ दिया, जिसको तुमने खाना देते थे महीने में, कभी तुम्हारा मन हुआ तो देते थे, नहीं देते थे तुमने उसको दूध निकाल के तुमने उसको रोड पे छोड़ दिया, क्योंकि तुम्हारे किसी काम की नहीं है। अब वो रोड पे बैठी और उसमें आके कोई बाइक वाला भिड़ जाता है, बहुत एक्सीडेंट्स होते तो हैं और ये बहुत किसकी घायल- रिस्पॉन्सिबिलिटी, आप ये मुझे बताइए, किसकी है? डेयरी की। ठीक बात। आपने क्या वो देखा है, आप जो दूध पी रहे हैं, मैंने बोला था कि मुझे हाँ, खत्म please, करना, please, मैंने कहा था आप जो दूध पी रहे हैं, जी। या मैं मेरा भी 5 साल, मेरा भी बेटा है, मैंने उसको बहुत समय तक फीड करा है, मैं बिल्कुल साफ शब्दों में तो यही कहूंगी कि मैं उतना ही दूध एक मादा अपने स्तनों में रखती है जिससे वो अपना बच्चा बड़ा कर सके। बिल्कुल ठीक बात। इसका मतलब ये नहीं कि मोहल्ले के सारे बच्चे बड़े कर रही है। आई एम वेरी लाइक, आप एक बात बताइए, उसको रोज सुबह शाम ऑक्सीटोसिन का इंजेक्शन दिया जाता है। ऑक्सीटोसिन वो हार्मोन है जिससे प्रजनन के समय जो मादा के अंदर निकलता है, जिससे कॉन्ट्रैक्शंस होते हैं। यस यस, अब वो कॉन्ट्रैक्शन रोज सुबह शाम एक डेयरी की गाय भैंस को होता है, सिर्फ इसलिए ताकि वो कॉन्ट्रैक्शन की दर्द के quantity मारे बढ़े। में उसको, और झटके से ताकि वो दूध की क्वांटिटी बढ़ा सके, वही ऑक्सीटोसिन दूध में आता है। सही बात तो है। आप ये बताइएगा, ये कहाँ, ये तो मतलब नेचर भी ऐसा नहीं कह सकता कि आपका दूध पूरा मोहल्ला पाल रहा है। नो, दैट डजंट वर्क लाइक दैट। अग्री। और आप कहेंगे कि कुछ ऐसी ब्रीड्स आ गई हैं जो ज्यादा दूध यूज नहीं, करें, मैं बिल्कुल तो ऐसा नहीं कहूंगा, मगर मैं कहूंगा हर इंडस्ट्री में देयर आर प्रॉब्लम्स, है ना, हर इंडस्ट्री में फॉल्ट्स हैं। कोई फैक्ट्रीज भी हो सकती हैं, गाड़ियां भी हो सकती हैं, हर जगह फॉल्ट्स हैं, बट डज दैट मीन कि वो इंडस्ट्री शट डाउन कर दी जाए? मैं फिर से उसको रेगुलाइज कर रहे हैं हम। Yes, उसको, so it is the same with dogs, it is the same with cows, it is the same with poultry. मैं देखिए, वेजिटेरियन मैं अगर और मैं मेरा अंडे भी बस नहीं चले, खाता मेरा हूं। बस चले तो मैं तो कहूंगी डेयरी को शट डाउन कर दीजिए। हाँ, ये मेरा बस बस चले तो, जी। क्योंकि अगर वो दूध जैसे मुझे लगता है कि मैं अपने बेटे को पाल के बड़ा करूंगी, वैसे ही वो गाय को भी लगता है, वो बकरी को भी लगता है। बिल्कुल ठीक बात है। जो वैदिक परंपरा है उसके अनुसार जब तक वो जो उसका बच्चा है वो एक सर्टेन एज तक पहुंचता है, दूध पर पूरा अधिकार उस बच्चे का है, वो उसको मिलना चाहिए और मिलता ही है। पोस्ट विच जैसे ही वो दूसरी चीज़ें कंज्यूम शुरू करता है तो पार्शियली दे शेयर दैट मिल्क। तो एक वो बात हुई, शहद है, शहद का कोई बीज बाद में यूज ऐसे नहीं करते हैं। हम किसी चीज में जड़ ना हो जाए और सिलेक्टिव ना हो, बस इतनी सी मेरी शिकायत है। रूपक जी, फिर से मैं कहूंगी कि आपको मेरे साथ बहुत समय तक बैठना चलिए, पड़ेगा, हम लैक ऑफ नॉलेज। हम करेंगे। बहुत सारे डॉग्स को लेकर शेल्टर होम्स के लिए Demand. मुझे लगता है वो अगेन एक स्कैम चल रहा है। भोपाल के बहुत सारे एरियाज में, प्राइम एरियाज में, फॉरेस्ट रिजर्व्ड एरियाज के आसपास की ज़मीनों में एलोकेशंस हो रहे हैं जो बड़े बड़े लोगों के नाम पर हैं, जो डॉग शेल्टर या डॉग प्रोटेक्शन के लिए लेते हैं। वहाँ 2-4 डॉग आपको दिखेंगे, उस भूमि में पिकनिक्स और फार्म हाउसेस बन रहे हैं, हम जानते हैं। इस बारे में कोई डॉग या एनिमल प्रोटेक्शन ऑर्गेनाइजेशंस? मैं फिर से वही कहूँगी कि मैं पर्टिकुलरली मैं डॉग शेल्टर लेने के लिए करीबन
15 से ट्राई कर रही हूँ कि हम हाथ जोड़ के जाते हैं कि भाई हमें इतने सेट ऑफ रूल्स दे दिए जाते हैं कि ये रूल्स ऐसा हैं। होना चाहिए। अगर हमारे भी कोई इन्फ्लुएंशियल लोग होते कि भाई तो आप मिल ले लो, जाते हैं। तो इट्स अ वेरी डिफिकल्ट कि हमें तो नहीं मिल सकता, पर इन्फ्लुएंशियल लोगों को मिला है। फॉरेस्ट की जमीन पे जहाँ टाइगर कॉरिडोर्स बने हैं, अब मैं नाम तो नहीं लूंगी, लेकिन अगर आप कलिया साउथ पे जरा पीछे साइड जाएंगे Yes, तो मैं आप उन्हीं जगहों की बात कर हाँ रहा नहीं हूँ। नहीं, लेकिन लोगों के आप नहीं, मैं पीछे साइड भी जाने के बोल रही हूँ, तो आप जहाँ जो रोड से नहीं दिखता, बिल्कुल पीछे साइड जाएंगे, आपको अच्छा। आलीशान फार्म हाउसेस दिखेंगे। आप सोच नहीं सकते भोपाल में ये हैं, अच्छा, और इतने अच्छे हैं कि इनके फार्म हाउसेस के अंदर से पूल निकल रहा है, छत से निकल रहा है। आई डोंट नो व्हाट दे हैव डन, बट इतने आलीशान, और टाइगर कॉरिडोर में। True. क्योंकि कलिया साउथ में एक टाइगर सबसे ज्यादा स्पॉटिंग होती है। एक yes. समय पे 14 टाइगर थे, और अगर आपको याद होगा, सबने हमने सुना होगा, एक T2 करके बहुत फेमस टाइगर्स थी जो बच्चों के साथ चलती थी। Yes. वहां पे एक बहुत फेमस इंस्टीट्यूट है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है, क्योंकि वहां पे इंस्टीट्यूट है, तो वहां पे भी टाइगर का आना जाना हुआ, और बहुत अफरा तफरी मच गई। करोड़पतियों के बच्चे पढ़ते थे, तो फिर आनन फानन में उसको पता चला कि मतलब तार में इलेक्ट्रोक्यूटिंग हाँ करके उसको मार दिया गया है। बहुत समय तक फॉरेस्ट में हमने भी शिकायत करी कि T2 मिसिंग है, हमने भी बोला कि आप इसके वेयर अबाउट्स लो, हमने RTIs लगाए। धीरे से एक लीडिंग न्यूज़पेपर में छोटी सी खबर लगती है कि T2 मादा लापता है। कुछ समय बाद RTI में उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ ये तो मार दी गई बिजली थी। से मार दी गई। सो अब ऐसे इन्फ्लुएंशियल लोग जो टाइगर कॉरिडोर के अंदर ही अपना संस्थान बना रहे हैं और वहीं रह रहे हैं, बड़े बड़े करोड़पतियों के बच्चे आते हैं वहाँ पे कारों से, तो आप फिर ऐसे में न्याय की उम्मीद तो बहुत कम ही कर सकते हैं। बट मैं अभी भी आंसर से संतुष्ट इसलिए नहीं हूँ कि हम सिलेक्टिव हैं। कुछ चीज़ों में हम मजबूरी बता देते हैं, एक मैं आपको बता रही कुछ हूँ, चीज़ों में हम जिन पे बस चलता है उन पे चल जाता है। तो मिडिल क्लास कॉलोनी में बस चल जाता है, और मैं फिर से कहूंगी कि कुछ त्योहारों पे भी बस नहीं चलता नहीं, हमारा। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। पिटाई हो जाती है अगर कोई एक बैनर वो लेके खड़ा हो बहुत जाए पहले कि हुआ था, वो बहुत पहले भोपाल में हुआ था एक लड़की के साथ। अनफॉर्चुनेटली एक पीटा की एक्टिविस्ट थी जो बकरा ईद पे न्यू मार्केट में घूम रही थी, एंड उसकी मैं पिटाई कह हो रही गई हूँ थी लड़की की। समय समय की बात है। वही मैं खुद की बात भी करूंगी। मैं काजी कैंप से लेके आप यू नेम द एरिया, मैं ऐसी जगहों से जानवर निकाल के लेकर आई हूँ कि आप सोच नहीं सकते। मैं तो सिर्फ इतना पूछ रहा हूँ, अगर हम दिवाली पर कैंपेन चला सकते हैं पटाखे नहीं चलाने का, होली पे चला सकते हैं कि हम केमिकल रंग मत कीजिए, रक्षाबंधन पे मजाक हो सकता है कि अरे बहन बनाना इस गणपति उत्सव, दुर्गा उत्सव, बहुत सारी चीज़ों पर, तो क्रिसमस पर या ईद, बकरा ईद पे क्यों नहीं चल सकता है कि प्लीज़ ट्राई एंड बी। आप मुझे बताइए, इस देश में एक समय था जब बहुत सारे मंदिरों में बलि प्रथा थी, आज भी इक्का दुक्का बचे होंगे। इक्का दुक्का नहीं, बहुत हैं, आज भी बहुत हैं। लेकिन उन पर एक्शन होता है, आपकी ऑर्गेनाइजेशंस उनके लिए कोर्ट्स में जा रही हैं, उनके खिलाफ एक्शन होता है, पुलिस लग जाती है। अभी हम अनऑफिशियली बात कर रहे थे, कोई गढ़ी मंदिर है नेपाल बॉर्डर पे, गढ़ीमाई, हाँ। गढ़ीमाई मंदिर, और उसके लिए कड़ी व्यवस्था की जाती है कि लोग क्रॉस बॉर्डर ना जाएं, लोग फिर भी हो रहा है, फिर भी हो रहा है। पर क्या मैंने कभी कोई ऐड देखा जिसमें बकरा ईद के लिए या क्रिसमस पे होने वाले टर्की के उसके लिए कभी कोई प्रोसेशन, कोई एडवर्टीजमेंट कुछ हुआ हो? रूपक, मैं वही कह रही हूँ कि प्रोसेशन, प्रोटेस्ट, इससे जानवर नहीं बचते। पहली बात तो हमें वो माइंडसेट चेंज करना पड़ेगा। तो दिवाली पे भी मत कीजिए फिर। दिवाली पे नहीं, वी आर द नो वन। हम कह रहे हैं कि हम तो करते ही नहीं है कि तुम पटाखे मत फोड़ो। ये सिलेक्टिव नहीं, मैं और मेरी ऑर्गेनाइजेशन, हमारा स्टेक बिल्कुल क्लियर है जी। एनीथिंग दैट हर्ट्स एनिमल भैया मत करो। क्योंकि अगर तुम्हें इंसानियत बाकी है, चिड़िया जिसकी लाइफ ही बेचारी की 1, 2, 1.5 साल है, तुम उसको हार्ट अटैक वहां पे देख के अगर फटाका फोड़ दोगे, उसके बच्चे मर जाएंगे सूख के, वहीं तड़प के मर जाएंगे। क्यों कर रहे हो यार ऐसा? These are two different things, स्वाति जी। बकरा ईद पे भी एक इंटेंशनल, कैन इट बी अ कम्युनिटी प्रोग्राम? यू टॉकिंग अबाउट फायर, मतलब क्रैकर बस्टिंग? नहीं, क्रैकर बस्टिंग नहीं, मैं बोल रहा हूँ अगर सैक्रिफाइस होना भी है तो क्या 10 लोग मिलके एक कम्युनिटी का सिग्निफाई करने के लिए कर सकते हैं? हम सब ने पूल इन किया पैसा और हमने, एक बात वो हो गई, और किसी ने पटाखा चलाया, और मुझे नहीं मालूम आप एक्चुअली कितने ऐसे केसेस होते हैं, पर मैं मान लेता हूँ कि पटाखा चलने से किसी चिड़िया को हार्ट अटैक आया और मर गई, दैट वाज एन इंटेंशनल। तो कैच समबडी
मेरे गाड़ी चलाने से टक्कर हुई किसी से गलती से, मैं मोड़ पे आया, टक्कर हो गई, सामने वाला मरा, गलती मेरी है, केस मुझ पे फिर भी चलेगा, बिल्कुल है ना। लेकिन कोई इंटेंशनली आया और गाड़ी से कुचल के चला जाए, वो इंटेंशनल मर्डर है। मैं आपको बता रही हूँ, आप कोर्ट में आई डोंट नो हाउ मच यू हैव गॉन, बट मेरा हफ्ते में एक बार हफ्ते में नहीं, आप अच्छे कॉज के लिए भी जा जी, सकते हो, बिल्कुल आप ठीक अच्छे कॉज के लिए भी जा सकते हो। तो क्या है ना कि कोर्ट भी इंटेंशन देखता है। आप इंटेंशनल मर्डर्स एग्जैक्टली मैं आपको वही कह रही थी, एक जैसे हत्या के भी दो केसेस होते थे, इरादतन हत्या और गैर इरादतन हत्या। और उसमें भी तो उसमें भी आत्मरक्षा वाले में तो आप बिल्कुल नहीं, आत्मरक्षा में भी ऐसा लोगों को लगता है कि आत्मरक्षा में भी वही मैं कह रही हूँ कि कोर्ट जब कोई फैसला देता है बहुत अध्ययन करके देता है। ठीक बात तो ऐसा नहीं है कि आत्मरक्षा के लिए वो कुछ कर ही नहीं देता और आपने उसको जाके चाकू मार दिया, दैट डजंट वर्क। तो आपका इंटेंशन देखा जाता है कि आप क्या कर रहे थे। और तो मैं दूसरी उसी बात, आपने intention कहा की कि बात कर रहा हूँ। कम्युनिटी लोग मिलके एक को मार दे, मैं कह रही हूँ नहीं, आप मेरी बात पूरी शायद मैं पहुंचा नहीं पाया आप तक। मेरा कहना यह है कि एक मंदिर में बलि होती है, उस मंदिर में हजारों लोगों के बीच में एक पशु की बलि हो रही है, 10 की बलि हो रही है ना, जो अब कम हो गया बहुत सारे मंदिरों से। अब इटारसी तक की मैं बात करी, इटारसी की भी नहीं, आष्टा की बात करी हूँ, एक दिन में 10,000 आपकी आवाज बकरियां। की ये बुलंदी सिर्फ मंदिरों में क्यों सुनाई देती है, किसी नहीं, और हमने धर्म में नहीं, बकरों बस के लिए इतना बोल नहीं, रहा हूं। मैं बस आपसे फिर से मैं कह रही हूँ, हमने बकरों के लिए भी काम किया है। आपको कुछ समय तक, मैं थोड़ा कुछ समय पहले निकालना चाहूंगी। भोपाल में अब जो पुराना भोपाल अगर हम जाएंगे तो वो चबूतरा सिस्टम है, यू विल फाइंड एक फरसी टाइप की लगी रहती है। हमने फरसियों पे बकरों के सर देखे बहुत सालों तक। yes, और कोई स्लॉटर हाउस में कोई ऐसा प्रावधान नहीं था कि आप यूं करेंगे, मतलब कि आप घर के अंदर काटेंगे। एक मैं जज बता रही हूँ, सिटिंग जज थे कोर्ट के, और वो अपने घर के आंगन में बकरा काटते थे। लेकिन अगेन उसकी लड़ाई कहाँ तक गई? उसकी लड़ाई में सुप्रीम कोर्ट तक गई। सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि हम रिलीजियस मैटर में हम उसको कुछ हद तक हम रोक सकते हैं। मैं एक बकरा बचा के क्या करूंगी? नहीं स्वाति जी, मैं नहीं, आप मेरी बात मेरा प्रश्न ये है ही नहीं। आई गॉट इट। मेरा प्रश्न बस सिलेक्टिव होने का है। नहीं, चाहे वो डॉग्स के मामले में हो, हम किसी एनिमल के लिए सिलेक्टिव हो रहे हैं, चाहे किसी धर्म के मामले में हो, हम बस मैं सिर्फ मेरा आज का पूरा केस जो आप पर चला है वो सिर्फ सिलेक्टिव होने पर है। मैं कहूंगी कि एनिमल, और आप एक बहुत अच्छी वकील हैं, मैं मान रहा हूँ इस बात। एनिमल लवर्स और एनिमल एक्टिविस्ट में पहले तो आप अंतर समझिएगा। XYZ कोई है, उसको कुत्ता प्यारा लग रहा है और उसने उसको 2 बिस्किट खिला दिए, पर उसने कहा कि गाय तो मेरे घर के सामने गोबर करके जाती है। उसने कहा मेरे धर्म में तो है कि सुअर और कुत्ता नहीं छू सकते हैं, व्हाटएवर, या XYZ। सो ये दे आर नॉट एनिमल लवर्स, आई वुड से। ये स्पीसीज लवर है। एक्टिविस्ट वो होते हैं जो उनको पता है कि वो उसको किस सही तरीके से रोका जा सकता है। ठीक है। मैं एक बकरा या एक चिड़िया का फटाका रोक के इट विल नॉट मेक एन बिग इम्पैक्ट। मेरा, और ये आपको भी समझने की जरूरत है कि हमारे जैसे लोग सही जगह जाके आवाज कर रहे हैं, हम कोर्ट में लड़ रहे हैं। Is there a case going on about animal sacrifices? There are a lot of cases in high courts, different lower courts and even Supreme Court. ठीक है। लेकिन मैं आपको बता रही हूँ कि यहाँ पे आप बफेलो की बात करें कि गड़ी माई की बात करें, कि गड़ी माई का नेपाल का प्रॉब्लम है, लेकिन हमने इंडिया में भी केसेस चले हैं उसपे, क्योंकि नेपाल बॉर्डर हम शेयर करते हैं। तो आप समझ लीजिएगा कि हमने बिहार हाई कोर्ट में भी केस कर रखा था और हमने सुप्रीम कोर्ट तक भी गया। सो क्या हुआ कि जब हमने भैंस, और इनके भी नियम है कि स्लॉटर हाउस में पहले स्टन करेंगे, फिर जैगुलर काटेंगे, फिर जब वो निश्चेतन होती है उसकी आंखें में उसका वो डायलेट हो जाता है प्यूपिल, तब आप समझते हैं कि हाँ वो निश्चेतन हो गई है। अब इस समय फिर आप उसको स्लॉटर पूरा कर सकते हैं, ये ऐसा नियम कहता है। और ये मैं नहीं, एनिमल वेलफेयर बोर्ड के निकाले हुए अपने नियम हैं। इनको भी आपको पालन कराने के लिए, इसको पालन कराने के लिए भी कोर्ट जाना पड़ा, क्योंकि लोग मानने को तैयार नहीं थे। सही बात है। यहाँ पे इंडिया की जो पॉपुलेशन है, अगर कोई स्लॉटर हाउस खुलता है तो पहले वहाँ का ज्योग्राफिकल एरिया देखा जाता है कि यहाँ पे नॉन वेज ईटर्स हैं भी या नहीं। अब मैं वाराणसी में इतना बड़ा वो खोद दूँ जहाँ पे सनातनी धर्मी है और नहीं खाते इतना वो, और जो कहते हैं मैक्सिमम अपन ये सोचें कि भगवान की कोई ना कोई सेवा में लगे हैं, और वो हम सोचें कि वहाँ पे इतना नॉनवेज कंज्यूम नहीं होता, 30% होता है। अब वहाँ पे हम खोलें कि बड़ा सा मैकेनाइज, तो दैट डजंट वर्क। भोपाल की भी यही सिचुएशन थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट से उनको स्टे हट गया। वहाँ से वो सुप्रीम कोर्ट से स्टे उन्हें लिफ्ट कर लिया, खोल लिया, उन्हें मैकेनाइज खोल लिया। लेकिन फिर से यहाँ पे जो भी प्रॉब्लम हुआ है, जो भी काऊ मीट मिला है, उसके कारण अच्छा चलिए, क्योंकि इस पर तो लंबी बहस खिंच सकती है, बहस कर सकती है। फाइनली एक क्वेश्चन, अब
देखिए, परिवर्तन जो है ना वो शायद जनरेशन्स के साथ भी संभव है ना। एक जनरेशन क्योंकि जड़ हो जाती है, उनके अपने कुछ प्रायोरिटीज़ या प्रेफरेंसेस लाइफ में फिक्स हो जाते हैं। आर यू पीपल ऑल्सो वर्किंग विद यंगर पीपल ऑफ आवर सोसाइटी, कॉलेजेस और स्कूल्स में क्या कोई ऐसे कैंपेन्स चल रहे हैं जिनमें इन सभी बातों को लेकर जितने आज हमने बात की, ऐसा कुछ चल रहा है? आई स्टार्टेड वर्किंग, जब मैंने वर्क करना शुरू किया था तो आई ओनली न्यू मिसेस मेनका गांधी, जो मुझे लगता था कि हाँ यही एनिमल्स के लिए काम करती हैं। मैंने भी उनको बहुत फॉलो किया। आई नो। सो मैंने बहुत समय तक जैसा मैंने उनको देखा है, हाउ शी वर्क्स एंड ऑल, मैंने काम किया। फिर धीरे धीरे आई गॉट कनेक्टेड विद मोर पीपल, मैंने लोगों से और सीखा काम करते गए। अब क्या है कि हमसे जुड़ने के लिए ऑर्गेनाइजेशन में, मतलब आई हैव मोर देन 300 वॉलंटियर्स इन भोपाल इटसेल्फ। ऐसे ऐसे चेन है पूरे एमपी इंडिया सब में। नए जनरेशन आ रही है विद न्यू आइडियाज टू सेव एनिमल्स। आज के बच्चे मोर कमिटेड हैं टुवर्ड्स एनिमल्स। अब मैं कह रही हूँ ये सेक्टर ऑर्गेनाइज्ड हो रहा है। अब जब ऑर्गेनाइज्ड हो रहा है तो देयर आर सेगमेंट जहाँ लोग सिर्फ कम्युनिटी बिल्डिंग करना चाहते हैं, कॉलेजेस में जा रहे हैं। देयर आर एनजीओज जो सिर्फ कैपेसिटी बिल्ड कर रहे हैं। और हम अपना अपना एरिया सिलेक्ट करते हैं कि हम वी आर 5 पीपल, हम इस पे काम कर रहे हैं, नाउ यू पीपल वर्क ऑन दिस। तो देयर आर पीपल हु आर वर्किंग हर एरिया में। So it is getting passed on to the next generation also. with time जब मैंने काम शुरू किया था तो आई न्यू ओनली 2-3 people who were working for animals। आज मैं सोचती हूँ, पर आप इतनी बड़ी दिखती नहीं जब मैंने किया था। मुझे बहुत, मैं स्कूल टाइम से काम कर रही हूँ। And when I was 18, I joined PFA। Within 6 months I got मतलब मैंने सिटी कोऑर्डिनेटर के रूप में ज्वाइन किया था। तो बस आखिरी प्रश्न स्वाति जी, और वो ये है कि देखिए लॉज हैं, उनका पालन है, करप्शन है, प्रॉब्लम्स हैं, मानने वाले नहीं मानने वाले, बट इन एनी केस आखिरी में द वैल्यू ऑफ एन एनिमल लाइफ से जब हम एक वैल्यू ऑफ अ ह्यूमन लाइफ कंपेयर करते हैं, ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स पे सर्वोच्च जो भावनाएं हैं उन पे, तो डेफिनेटली हर प्राणी की, हमारे वेद पुराण भी यही कहते हैं। ये मुझे तो बहुत सुंदर लगता है मेरा कल्चर कि प्रत्येक चींटी या प्रत्येक प्राणी के मूल्य है हमारे यहाँ, है ना। और उसके लिए भी आप सोचिए, ये कहा गया कि भीष्म पितामह को इतना क्यों भोगना पड़ा कि वो इतने समय तक पूरे उनकी बॉडी छिदी रही, क्योंकि उन्होंने एक चींटी की हत्या कर दी थी। तो ये तो वो क्या कहना चाहिए, कल्चर है। बिल्कुल। मगर एट द सेम टाइम अगर हम एक प्रैक्टिकल लाइफ की बात करते हैं तो एक मनुष्य की लाइफ और एक किसी भी पशु की लाइफ में अगर कंपेयर करेंगे, किसी एक को बचाना होगा किसी एक परिस्थिति में, तो कोई भी कानून, कोई भी व्यक्ति शायद उस व्यक्ति की जीवन के प्रति ज़्यादा पहले प्रायोरिटी देगा, एंड देन सेकेंड प्रायोरिटी उस जीव की होगी, विच इज़ अ प्रैक्टिकल थिंग। मेरा प्रश्न यही है कि ये सारे केसेस में, चाहे डॉग बाइट्स हों, चाहे कुछ हों, क्या उस बैलेंस को हम भूल जाते हैं? मैं इसको ऐसे कंक्लूड करना चाहूँगी कि हाँ, ये बिल्कुल सत्य है कि कोर्ट में बैठे या पुलिस स्टेशन में बैठे या फॉरेस्ट में बैठे, सांप के काटने पे भी आपको 10 लाख रुपए मिल रहे हैं, शेर के मार देने पे भी 15 लाख रुपए मिल रहे हैं। वो सब अपनी जगह है। अभी एक वो भी है कि डॉग बाइट पे भी नगर निगम कॉम्पनसेट करेगा। आई गॉट एवरीथिंग। बच्चा अगर किसी का खोता है या किसी के सामने किसी को डॉग बाइट हो रहा है या फिर किसी की क्षति हो रही है, वो बिल्कुल है। और ऐसा हमारा समाज का दृष्टिकोण बन गया है कि हम उसे ही प्रायोरिटाइज करेंगे। हम नहीं होना चाहिए। हम स्पीसीज फेवरेटिज्म की बात हो गई कि एक जान के बदले दूसरे, अगर कुत्ते के बच्चे के ऊपर गाड़ी चढ़ गए, वेरल्स एक बच्चा बच गया, तो हम सब लोग डर जाएंगे कि हाँ वो बच्चा कैसे बच गया। और ऐसा नहीं होना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि अगर देखिए, एक साइकोलॉजी का बड़ा पॉपुलर थ्योरी है कि एक रेल आ रही है, 2 पटरियां हैं, एक पटरी पे 5 बच्चे खेल रहे हैं, एक पे एक खेल रहा है, किसको बचाना चाहिए? तो कोई भी कहेगा एक को मार दो, 5 को बचा लो। लॉजिक, बिल्कुल। उसी लॉजिक के नाते शायद पपी को मारना और बच्चे को बचाना कोई भी रीजनेबल आदमी यही बात कहेगा। एक बात। दूसरी बात, फिर कहते हैं उसी क्वेश्चन में अगला चरण ये आता है, बिकॉज आई एम अ टीचर ऑल्सो। अगला प्रश्न ये आ जाता है कि अगर वो एक बच्चे को मालूम था कि ट्रेन आने वाली है इस ट्रैक पे, तो तुम लोग इस ट्रैक पे मत खेलो, इस तरफ आ जाओ। वो चिल्ला रहा है कि बच्चों 5 इधर आ जाओ क्योंकि उस पे ट्रेन आएगी, राइट? तो जब जिसको मालूम है जो सही रास्ते पर है,
उसको मरना चाहिए या जो गलत रास्ते पर है उसको मरना चाहिए? ड्राइवर को कहाँ लेके जाना चाहिए? नहीं, जो चिल्ला के दूसरे साइड बुला सकता जो है सही है। हाँ बिल्कुल। एक जान है और दूसरी तरफ 5 जान है, राइट? तो राइट की बात हम कर रहे हैं। सेम वही थ्योरी हम यहाँ अप्लाई कर रहे हैं कि अगर एक पपी मर रहा होगा और एक बच्चा होगा तो विल हैव टू गिव प्रायोरिटी टू ह्यूमन लाइफ। इसका तो कोई चारा ही नहीं। मैं कहूंगी, आपको पता है अभी भी हमारे यहाँ जो एनिमल्स मरते हैं किसी की पेट की भूख मिटाने के लिए, वो अभी भी नंबर्स में नहीं काउंट किए जाते हैं। क्या हमारे देश में आपने पश्मीना को बैन करवाया? उसका पश्मीना में तो भेड़ के पेट से बच्चे को निकाल के उसके रेशों से भी शॉल बनाए जाते हैं ताकि वो एकदम बिल्कुल 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 हो। नहीं, बैन कराना, अगेन मैं कह रही हूँ कि ये तो बैन होना मैं चाहिए। आपसे कह रही हूँ रूपक, क्या होता है काम करने के, हम सब चीजें भावनाओं से नहीं कर सकते। पश्मीना पे काम करने वाले जो वो हैं, क्या आपने उनका ऑल्टरनेटिव कुछ सोचा? आपने डेयरी का ऑल्टरनेटिव सोचा? डेयरी के तो बहुत ऑल्टरनेटिव्स हैं, क्यों नहीं? अभी भी हम नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं आपसे कह रही हूँ उसको हम रेगुलाइज करना चाहते हैं। हम बिल्कुल नहीं कह रहे हैं कि हम दूध के खिलाफ हैं, हम कह रहे हैं आप उसको रेगुलाइज करो, आप उसको ऑक्सीटोसिन मत दो। हर चीज को रेगुलाइज करा जाता है। और मैं फिर से कहूंगी, ये मेरा लास्ट कंक्लूड करूंगी, हर चीज रोड्स पे चिल्ला चोट करके नहीं की जा सकती। देयर आर थिंग्स जो रेगुलेट करने के लिए आपको कोर्ट ऑफिसेज में आपको जो सही तरीका। आई लव यू स्वाति जी फॉर दैट कि आपने इस कॉज के लिए स्वयं एक बना बनाया आर्किटेक्चर का करियर छोड़ के आपने लॉ पढ़ना चाहा, पूरी स्टडीज की, और उसके बाद में आप एनिमल राइट्स के लिए फाइट कर रही हैं। यू हैव पुट अप अ वेरी गुड शो टुडे। आपसे बात करके यू वर वेल प्रिपेयर्ड, हर प्रश्न के आपके पास उत्तर थे। मैं या मेरे व्यूअर्स उससे कितना अग्री करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं, वो अलग प्रश्न है, बट देन यू पुट अप अ गुड शो। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग हियर। मेरी बहुत सारी विशेज हैं, आप सभी प्राणियों के जीवन के लिए कार्य करें, हम आपके साथ हैं। बस ये है कि उन सभी प्राणियों में मानवों को, गायों को इंक्लूड कर ले तो और मजा आएगा। बिल्कुल। तो बट थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी एंड हमारे इतने एग्रेशन को झेलने के लिए ऑल द मोर थैंक यू। आई थॉट आई वाज मोर एग्रेसिव। इट वाज गुड टू हैव यू। थैंक यू सो मच। वेल, अब ये आप पे डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से इस पूरी बातचीत को, इन सारे लॉजिक्स और रीजंस को लेते हैं, एक्सेप्ट करते हैं। बट देन यस, एक बहुत क्रिटिकल विषय हमारे देश में बन पड़ा है, चाहे वो डॉग लवर्स के लिए हो, गायों के लिए हो, बकरों के लिए हो, या प्राणियों के लिए हो। बट थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस। अगले एपिसोड में फिर किसी एक नए विषय के साथ में उतनी ही इंटेंसिटी के साथ मिलेंगे। एंड स्वाति को हम आगे फिर किसी एपिसोड में दोबारा बुलाएंगे। इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस टू आस्क अस, प्लीज कमेंट्स में डालिएगा। नेक्स्ट टाइम हम उनकी बात भी करेंगे, इफ शी एग्रीज टू कम नेक्स्ट टाइम। बिल्कुल। Thank you so much. Thanks a lot. This is Rupak signing off.